नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। देखिए, मेवाड़ की राजनीति को लेकर हमेशा ही चर्चा की जाती है। वो इसलिए भी कि जब जब भी कोई सत्ता संगठन का निर्माण होता है तो ऐसे में इस सत्ता संगठन में अहम रोल मेवाड़ की यह राजनीति ही तय करती है। परिणाम है उसको लेकर भी काउंटडाउन शुरू होने की वो घड़ी भी नज़दीक आती जा रही है। हमारे साथ में आज राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जाने माने राजनीतिक विश्लेषक या यूँ कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि हमारे साथ मांगीलाल जोशी जुड़ रहे हैं। वर्तमान में जनता सेना से ताल्लुकात रखते हैं और आपने विभिन्न पदों पर रहते हुए बीजेपी में भी सेवाएं दी है। तो लेकिन उनके राजनीतिक कैरियर की और उनके अनुभव की बात करें तो अपने आप में ये अहम है। आज विभिन्न सीटों की बात करेंगे, ये भी जानेंगे कि कौन सी सीट पर कौन दावेदारी जताने के बाद आगे चल रहा है। ये भी जानेंगे कि कौन इस दौड़ में पिछड़ रहा है और कौन यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक बनने जा रहा है। जोशी जी, सबसे पहले तो मेवाड़ की बात हमारा खास कार्यक्रम है, उसमें आपका स्वागत। हमेशा ही आपसे बात होती रही है। अब मेवाड़ की वह घड़ी भी आ गई है परिणाम को लेकर के। आप ऑल ओवर मेवाड़ की इस सीट के समीकरण को लेकर के, इस चुनाव को लेकर के क्या कहते हैं? देखिए, उदयपुर संभाग में विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का, भले यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, पर माननीय वसुंधरा जी का भी एक बड़ा प्रभाव है। मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं चूक की है। प्रदेश स्तर की जो एक ऐसी महान नेता जिसके कितने ही अनुयायी है और पार्टी में उसको मानने वाले लोग हैं, अच्छा होता कि उसको मुख्यमंत्री फेस के रूप में प्रस्तुत करते तो भारतीय जनता पार्टी को अधिक लाभ होता। जिस प्रकार से अभी आंकलन आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पसोपेश में है, दावे भले करे कि हम सरकार बना लेंगे, 120-22 रहेंगे, पर मन में संदेह है। यदि वसुंधरा जी होती तो शायद ये संदेह की स्थिति नहीं होती। रहा सवाल मेवाड़ की बात है, मेवाड़ में मोटे तौर से भारतीय जनता पार्टी अभी अच्छी स्थिति में लग रही है और इसका जो कारण उभर करके आया है कि आश्चर्य होगा कि जिस गुलाबचंद कटारिया को लेकर के यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का मेवाड़ में काम खड़ा किया, पर अपने इस 20 साल के कार्यकाल में गुलाब जी ने इतने शत्रु खड़े कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता नाराज होकर घर बैठ गए। राजनीति से कटारिया की विदाई ऐसा लगता है कि उन लोगों को अच्छी लगी और सारे पार्टी के ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता जो उपेक्षित वर्षों से, वो एकदम निकल के पार्टी के पक्ष में आ गए। इससे मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के परिणाम यहाँ पर इस बार चौंकाने वाले रहेंगे। जैसे उदयपुर नगर ले लो आप, गुलाबचंद कटारिया के इतने विरोधी हैं कि गत बार उनको जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा, पसीना आ गया, लोगों की मनोहार करनी, एक प्रकार से जातिवाद का आधार लेकर जीतने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा, संघ को लगना पड़ा। पर इस बार ताराचंद जी एक नया व्यक्ति आया तो जितने भी लोग उनसे नाराज थे, गुलाब जी से, चाहे कोई विद्यार्थी परिषद से हो, चाहे कोई संघ से हो, कोई राजनीति से हो, क्योंकि अनेकों लोगों के साथ में जाति की, फिर उन्होंने अपने अहंकार से नाराज किया। वो सब लोग ताराचंद जी को जिताने के लिए लगे हुए थे। ऐसी की ऐसी स्थिति लगभग संपूर्ण जिले में रही, यानी गुलाब जी विरोधी अभी पार्टी में सबसे आगे सक्रिय हो गए। और गुलाब जी ने अभी जो निर्णय किया है, और भी चाहे उदयपुर के अंदर उन्होंने अपने खास व्यक्ति ताराचंद जी को टिकट दिया, हालांकि वो व्यक्ति पुराना है, पर लोगों को उम्मीद थी कि गुलाब जी हम पर मेहरबान होंगे क्योंकि 20 साल से हम उनकी सेवा कर रहे हैं। ताराचंद जी ने कभी गुलामी नहीं की गुलाब जी की, वो अपने हिसाब से चले। पर जिन लोगों ने गुलामी की उनको धुतकार दिया गया, उनका टिकट कटवा दिया गया जिद्द पूर्वक, उनको कहीं पर भी उनकी बात को सुना नहीं। यानी जो लोग वास्तव में निष्ठावान जो रहे, चाहे प्रमोद सामर हो, किरण जैन हो, दिनेश भट्ट हो, रविंद्र श्रीमाली हो, ये लोग मान के चल रहे थे कि हमारा टिकट पक्का है। ये लोग पिछले 5 साल से लगे हुए थे कि भाई गुलाब जी के बाद में उत्तराधिकारी कौन, ये मान के चल रहे थे हम ही होंगे। ताराचंद जी ने उम्मीद नहीं की है। अब ताराचंद जी का कहते हैं कि लोग गुलाब जी ने टिकट दिलवा दिया, पर मैं ये कहूँगा कि जिताने का काम वास्तव में गुलाब जी के विरोधी लोग कर रहे हैं। ताराचंद जी की जीत गुलाब जी के कारण नहीं है,
जी उन्होंने टेलीफोन किए, गवर्नर की मर्यादा लांघ ली, कार्यकर्ताओं की बैठकें लिए, घर बुला करके दीपावली स्नेह मिलन के नाम पर लोगों को धमका करके दबाव में लेकर काम करने का काम किया। ये नहीं भी करते तो भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो 20 साल से लगातार टूट गया था, गुलाब जी के कारण से पार्टी से अलग हो गया था, वह सब लोग ताराचंद जी के पीछे लग गए जिताने के लिए। जी शायद कोई और भी आता और भी लगते, पर ताराचंद जी के साथ में इसलिए अधिक लगे क्योंकि ताराचंद जी भी विरोध में रहे, वो मेरे साथ में रहे हैं, जी। और इस कारण से जो लोग नाराज थे सब जुट गए। जो सीटों की गणित है, इसको समझने के लिए हम टिकट बंटवारा देखते हैं तो सबसे ज्यादा तो बीजेपी में ज्यादा मुश्किल रहा है। देखिए, पार्टी में पहले व्यक्ति पार्टी का कितना निष्ठावान कार्यकर्ता है उसके आधार पर टिकट का आंकलन होता था। यानी नेता पार्टी की निष्ठा के आधार पर टिकट का निर्णय नहीं करते, इस कारण से मेवाड़ में दुर्गति हुई है। चाहे चित्तौड़ में सीपी पर आरोप लगा है कि उसने विरोध किया, चाहे कपासन में हो, मावली में टिकट का निर्णय किया, कुलदीप को नहीं देना था तो कम से कम ब्राह्मण देने की बात थी। संभाग में एकमात्र ब्राह्मण को दिया, पर मरने के लिए उसको दिया, लास्ट टाइम में दिया। यानी जो वृत्ति रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, वो पार्टी हित में नहीं रही है, अपने स्वार्थ के लिए रही है। ये इस कारण से परिणाम निश्चित रूप से इस बार मेवाड़ में लगता है कि गड़बड़ हो सकते हैं, पर ऐसा नेताओं की गलती के कारण हो रहा है। अब एक सीट आपकी नादवारा पे है, यहाँ पर एक तरफ 40 साल की राजनीति है तो वहीं दूसरी तरफ विश्वराज सिंह जी पूर्व राजघराने से आते हैं। क्या देखते हैं इस सीट को लेकर आप? देखिए, वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता काम कर रहे थे, आपको राज परिवार से किसी व्यक्ति को लाना था, निर्णय अच्छा है क्योंकि सीपी से मुकाबला करने के लिए वास्तव में योग्य व्यक्ति है। ये एक मेवाड़ राजघराने के प्रति श्रद्धा है, पर वहाँ के कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेना चाहिए। ये जो थोपने वाली प्रति है, यानी हमने कह दिया वो मान लो, पार्टी हम ही है, मैं कह रहा हूँ जैसा प्रदेश का नेतृत्व इस बार निकम्मा सिद्ध हुआ है, प्रदेश का प्रभारी हो, चाहे अरुण सिंह जी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, इस पार्टी को गर्त में ले जाने का काम किया है। इनका अहंकार है, अपना स्वार्थ है, राजनीतिक भी और आर्थिक भी प्रलोभन है। बाकी कार्यकर्ताओं को सामान्यतः, मैं भी 40 साल का कार्यकर्ता हूँ, तो विश्वास में लेकर के निर्णय करते हैं, पैनल के आधार पर निर्णय करते हैं, व्यक्ति की वहाँ कैसी पकड़ है उसके आधार पर निर्णय करते हैं, पहले इशारा कर देते हैं। पर इस बार तो अपने हिसाब से जो हमने कह दिया वो लोहे की लकीर। कहीं कहीं तो प्रदेश अध्यक्ष गौण हो गया, और कहीं कहीं प्रदेश अध्यक्ष इतना हावी हो गया कि पार्टी गौण हो गई। ये जो निर्णय है ये पार्टी हित में नहीं है, पर फिर भी कार्यकर्ताओं को विश्वास में नहीं लेने के कारण आज चित्तौड़ में बगावत हुई है। नाथद्वारा में हुई हो, चाहे राजसमंद में थोड़ी बहुत हुई हो, पर ये हुई इसलिए कि स्थानीय कार्यकर्ता जो वहाँ पर दावेदार है, जो उनकी अपनी डिमांड थी उसको इग्नोर कर, भाई पार्टी ने निर्णय कर लिया, वो लोहे की लकीर है। अरे तुम्हारे कारण से गत बार सरकार नहीं आई, क्या किसी पार्टी के नेता को दंड दिया इसका? और मोदी और अमित शाह का ही चेहरा रहेगा, स्थानीय नेता क्या करेंगे फिर? दोस्तों देखिए, जब भी हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई भी चर्चा करते हैं तो मांगीलाल जी का इसी तरह के जवाब, इसी तरह की बात होती है। वल्लभनगर सीट पर भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी कोई बिगाड़ा कम तो नहीं हुआ है। देखिए, वल्लभनगर में जब तय हो गया, जो आदमी कल बागी होकर गया भारतीय जनता पार्टी को, जिसने जी भर के गालियां दी, प्रदेश अध्यक्ष को गालियां दी, एक रणधीर सिंह से उनसे विरोध है, या जो आदमी 2013 के बाद में भी लगातार पार्टी के खिलाफ नहीं गया, उसको तो आप पार्टी में नहीं मिला रहे हो। और जो व्यक्ति 2 साल पहले पार्टी को गालियां दे रहा, सड़क पर पार्टी को नंगा कर दिया, उसको ले रहे हो। तो इन नेताओं से मैं पूछूंगा कि वास्तव में उनका क्या स्वार्थ है। इसका मतलब जो उनकी बिल्कुल इज्जत उतार दे पर उनका कोटा पूरा कर दे, वो व्यक्ति उनको प्यारा है। पार्टी के प्रति निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से जनता सेना का भी अलग नहीं गई। जनता सेना से तो इस बार रानी साहब मैदान में है और बाबी साहब वर्सेज रानी साहब यहाँ देखने को मिला, तो इस फैक्टर को
आप तो खुद ही जनता सेना से हैं, क्या कहते हैं? देखिए, जनता सेना से हूँ इसके आधार से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ विधायक बनने के बाद में एक जनप्रतिनिधि का होना चाहिए। जनता के साथ तो ठीक है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी उपेक्षा हुई कहीं न कहीं, और इसलिए वहाँ पर चाहे कुबेर सिंह जी हो, चाहे कुंदन कच्छेर जी। कुंदन सिंह जी कछेर वाले हो, और कितने निष्ठावान जिन लोगों ने पार्टी कांग्रेस छोड़ के जनता सेना ज्वाइन की। फिर जो राजपूतों के खिलाफ बेनीवाल ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, जो भारतीय जनता पार्टी के राजपूत है, जब लगा कि उदयलाल डांगी को टिकट दे दिया तो वो छिटक गए। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि माँ को बेड़ता वो छोड़ के चले गए। हर व्यक्ति का स्वाभिमान होता है। फिर जिस प्रकार का वल्लभनगर का वातावरण बना है, भारतीय जनता पार्टी चाहे मोहन मंडारिया हो न चाहे पुराने जितने भी कार्यकर्ता हो, उनको लग रहा है कि हम तो खाली झाझम टोकने के लिए हैं। अब पता नहीं उनका स्वाभिमान होते हुए क्यों चुप है, ये मैं समझ नहीं पाया। पर मन में उनके भी पीड़ा है, ऐसे कितने कार्यकर्ताओं को पीड़ा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी मनमाना एक प्रकार से निर्णय कर ले और हम बंधुआ मजदूर या गुलाम की तरह से उनका काम करते रहे, तो उनको भी कहीं न कहीं झकझोर दिया है। जी। तो वो लोग भी अब चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। तो भाभीसा वर्सेज रानीसा का जो मामला है, सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के लोग हो या सामान्य जन हो, उनको भी लगा कि रणधीर सिंह के साथ में लगातार अन्याय हो रहा है, लगातार अन्याय हो रहा है। फिर भी वो परिवार 3 साल से भारतीय जनता पार्टी या जनता सेना या जनता से जुड़ा हुआ है। तो इस बार लोगों की सहानुभूति रणधीर सिंह जी और उनकी पत्नी के प्रति है। इसलिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि इस बार राणे साहब की जीत होगी। यहाँ सिर्फ ओबीसी फैक्टर पर, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ओबीसी फैक्टर पर नहीं दिया है, मैं आपको और भी कह रहा हूं कि ये गुलाब जी का अपना राजनीतिक दाव है, स्वार्थ है, वर्चस्व है और सीपी जोशी की नाक काटनी है। यानी सीपी मेवाड़ के अंदर बड़ा नेता कैसे बन जाए, तो उसकी इच्छा के विरुद्ध उदयलाल जी को लाए हैं। नाम ओबीसी का दिया है, पर सीपी को समझना चाहिए कि वास्तव में गुलाब चंद कटारिया उसकी जड़ों में तेजाब डाल रहा है। जो गवर्नर हो गया, किस बात का हस्तक्षेप होगा? ऊपर का लाडला। राजस्थान में निर्णय करने का अधिकार सीपी जोशी को होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष है। पर दुर्भाग्य है कि उसकी बल मनसात का दुरुपयोग किया जा रहा है। चाहे सीपी जोशी का दुरुपयोग गुलाब चंद कटारिया करता हो, चंद्रशेखर करता हो या अरुण सिंह जी करते हो, यह हस्तक्षेप ठीक नहीं है। यानी पार्टी का अध्यक्ष फिर ढोल बजाने के लिए क्या ये? यानी कल परिणाम अनुकूल नहीं आया तो सीपी जोशी को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा की और एक प्रतापगढ़ की सीट रह जाती है, इन पर भी थोड़ा नजर मार लें। आपके हिसाब से क्या या गणित बैठ रही है? देखिए, वहां पर तो स्थानीय पार्टियों का हस्तक्षेप बड़ा है। लेकिन इस बार बाप पार्टी ने या एंट्री मारी नहीं है। नहीं, बाप पार्टी हो या ट्राइबल की जो पार्टी हो, उन्होंने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचाया है। जी। इसलिए वहां का परिणाम भारतीय जनता पार्टी का जैसा आना चाहिए, जैसी उम्मीद गत बार थी, जी। ऐसी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर सकती और कांग्रेस का आत्मविश्वास भी वैसा नहीं है। आपका यहाँ साहब कहना है कि दोनों ही पार्टियों के वोट काटे हैं। दोनों को नुकसान हुआ, दोनों को वास्तव में वोट काटे गए। कि सीटें क्या है कि वो भविष्य के गर्भ में है, किसके प्रति अनुकूल रहती है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, तमाम सीटों पर आलोचनात्मक अध्ययन हमने मांगीलाल जी जोशी के जरिए समझा। यहाँ बीजेपी से वास्ता रखने वाले तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को भी जोशी जी की इस पूरी बात को ध्यान से सुनना चाहिए। ये बोलते भले ही तीखा हैं, लेकिन खरी बात बोलते हैं। और कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ बिगाड़ हुआ है और कहाँ कहाँ किसकी जवाबदेही होनी चाहिए, ये भी बात आपने क्लियर कर दी। सर, आपसे इतनी बातें हम हर बार करते हैं। अब ये जो चुनाव है, ये हमेशा मेवाड़ ही इसकी सत्ता संगठन की नींव निर्धारित करता है, मुख्यमंत्री मंत्री की दौड़ निर्धारित करता है। ऑल ओवर आप अब चुनाव में रिजल्ट क्या देख रहे हैं? देखिए, मेवाड़ जिसने जीत लिया
राजस्थान जीत या सरकार बन जाती है, ऐसा तो मानते हैं। रिवाज चलेगा या राज्य चलेगा? देखिए, एक बात बता रहा हूँ मैं कि इस बार कुछ जगह कंपटीशन, जैसे उदयपुर ग्रामीण, फूल सिंह जी, उनके रिजल्ट अनुकूल है क्योंकि उनका कार्यकर्ताओं से संबंध है। जी मावली में कांग्रेस के पुष्कर जी है, यदि वो हारते हैं तो निश्चित रूप से लगता है कि हारेंगे, क्योंकि पार्टी के ही लोग नहीं चाहते हैं कि वो वापस जीते जी बार बार। जी जैसे सूचना मिल रही है वहाँ का कंपटीशन टफ है। नाथद्वारा में भी सीपी जोशी की जीत संदिग्ध है। जी वहाँ पर दीप्ति माहेश्वरी या कुल मिलाकर राजसमंद कहा जाए तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की खाली राजसमंद में थोड़ा कंपटीशन स्थानीयवाद का जो मुद्दा है नुकसान दे सकता है। बाकी वहाँ राजसमंद में दोनों बाकी सीटों पर कुंभलगढ़ और भीम वाली भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल लग रही है। अब मुख्यमंत्री और मंत्री की दौड़ की बात होगी, लेकिन ऑल ओवर सरकार किसकी बनेगी? देखिए, एक बात तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना है, जी पर संदेह इस बात के कारण से है कि वास्तव में वसुंधरा जी को जैसे आगे प्रोजेक्ट करना चाहिए केंद्र के नेतृत्व ने नहीं किया। यह अच्छे लोकतंत्र की निशानी नहीं है। शाह और मोदी का कोई विकल्प नहीं है, पर क्षेत्रीय नेताओं की उपेक्षा भी पार्टी हित में नहीं है। अब छोटे मोटे नेता यहाँ जो राजस्थान के हैं वो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार मान रहे, वो वसुंधरा जी के स्तर पर कहीं टिकते नहीं है। इसलिए क्या कि सरकार तो बनने की संभावना ज़्यादा इसलिए लग रही है कि अशोक गहलोत ने खूब घोषणाएं की, जितनी रेवड़ियाँ बांटी, पर जनता में कहीं न कहीं, मैं गांव में गया भी हूँ, गत बार जो था करेज उनके बारे में कि भ्रष्ट नहीं है, आदमी है, इसने झगड़े में टाइम निकाला, इसलिए कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो गया है। तो ये जो लाभकारी इतनी योजनाएं हैं, इसका कोई रिजल्ट कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा, जी क्योंकि इन्होंने लास्ट के समय में घोषणाएं की है। ये मोदी की गारंटी हो या अशोक गहलोत गारंटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता की मानसिकता सत्ता परिवर्तन की बन चुकी है, जी इसलिए संभावना भारतीय जनता पार्टी की अधिक लग रही है। तमाम राजनीतिक विश्लेषण आप देख रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, लेकिन राष्ट्र न्यूज़ पर हम मेवाड़ के जाने माने जनप्रतिनिधि राजनीतिक विश्लेषक मांगीलाल जी जोशी के जरिए इस पूरी राजनीति को, इस चुनाव को समझाने की कोशिश करने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं। और इन्होंने जो कुछ बताया है, इस पूरे आंकड़े को आगामी दिनों यानी कि 3 तारीख को जो रिजल्ट आने वाले हैं उस दौरान देखना होगा। हालांकि चुनाव में कई दिलचस्प बातें होनी है, कई क्लाइमेक्स अभी भी बाकी हैं। एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। सर, आपने जो वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बात होगी आपसे।